फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हूँ जिनको हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। ओके, तो आपके जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है उनके लिए क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो देखिए जैसे कि आपका रेलवे है, ESIC और जो आपका रेलवे जो RRB है ना, और CGHS, और आपके जितने भी डिफरेंट स्टेट के और सेंटर के हैं, ITBP, SSB और डिफरेंट स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं, सभी के लिए आपके जो MCQs हम अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो किसी भी फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। बहुत सारे MCQs मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों से डिस्कस करे हुए हैं। डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको फॉलो कीजिए। और जो मेरी वेबसाइट farmamcq.in पर क्रैश कोर्स चला कर रखे हैं, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोग को मिल सके। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग फ्रॉम डिफरेंट फॉर्मुलेशंस इज द सेम। कह रहे हैं अगर बच्चे कह रहे थे मैम थोड़ा सा स्पीड स्लो रखो ना। Bioavailability of drug from different formulations is the same, then it is called as bioequivalence, bioavailability, pharmacokinetic या pharmacology। कह रहे बायोअवेलेबिलिटी जो होती है ड्रग की फ्रॉम डिफरेंट फॉर्मुलेशन से वो सेम होती है। तो पता है इसे क्या कहते हैं? इसे बायो इक्विवेलेंस कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन देयर इज डिजेनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन सब्सटेंसिया निग्रा ऑफ ब्रेन। है ना, कौन सी जो है डिजीज कंडीशन है जिसमें क्या होता है? डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन हो रहा है। कहाँ पर? सब्सटेंशिया निग्रा ऑफ ब्रेन में। कौन सी डिजीज की बात हो रही है? एपिलेप्सी में होता है, साइजोफ्रेनिया है, पार्किंसंस डिजीज है या इंसोम्निया है? तो भाई देखो, आपकी जो पार्किंसंस डिजीज होती है ना, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर भी इसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का डिजनरेशन हो जाता है ना। जो डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का इम्बैलेंस हो जाता है पार्किंसंस डिजीज में, तभी तो ड्रग देते हैं जो डोपामिन का लेवल बढ़ाएंगी और एसिटाइलकोलिन को कम कराएगी, मतलब कि सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स दिए जाते हैं ना, ट्राईहेक्सिफेनिडाइल, प्रोसाइक्लिन, बाइपेरिडन, वो सारे। ओके, और डोपामिन का लेवल बढ़ाती है, जैसे डोपामिन फैसिलिटेटर हो गया, डोपामिन प्रिकर्सर हो गया, है ना, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर हो गया, MAO-B इनहिबिटर हो गया। ये सारे ड्रग देते हैं जो डोपामिन का लेवल बढ़ा देती हैं। तो ये हमारा पार्किंसंस डिजीज में होता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड इज लैक्सेटिव इन नेचर। लैक्सेटिव एंटासिड कौन सा है भाई? है ना, तो देखो एक याद रखना, जो मैग्नीशियम सोल्ट्स वाले एंटासिड्स होते हैं वो तो लैक्सेटिव होते हैं, और जो एल्यूमिनियम वाले जो एंटासिड्स होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन कोज का ध्यान रखना। इसको एल्यूमिनियम वाले जो एंटासिड है वो कॉन्स्टिपेशन कराएंगे, और मैग्नीशियम वाले जो एंटासिड है वो लैक्सेटिव होते हैं, इसको याद रखना। तो इसमें हमारा मैग्नीशियम ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अरहीनियस एसिड इज करेक्ट। देखो भाई, एसिड बेस थियरी पढ़ते हो, है ना, अरहीनियस कंसेप्ट है, ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट है, लेविस कंसेप्ट है। तो अरहीनियस थ्योरी जो है उसमें अरहीनियस एसिड्स क्या होते हैं भाई? अरहीनियस अकॉर्डिंग टू अरहीनियस, है ना, तो अरहीनियस हमारी एसिड बेस थियरी में क्या है? एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? H+ आयन को डोनेट करते हैं। जैसे HCl एक एसिड है, तो ये क्या करेगा? एक्वस मीडियम में, इसमें एक्वस मीडियम जरूरी है पर भाई अरहीनियस कंसेप्ट में, है ना, जब वाटर में डिजोल्व करोगे तो H+ आयन देते हैं एसिड्स। HCl H++Cl- बन जाएगा ना, तो मतलब HCl इज एसिड अकॉर्डिंग टू अरहीनियस थ्योरी। तो इसमें क्या है? H+ आयन देते हैं, बेस OH- आयन देते हैं एक्वस में, मतलब कि वाटर में डिसोल्व करोगे जब। तो ये है अरहीनियस थ्योरी। तो इसमें कह रहे हैं एसिड के बारे में बताना है कौन सा सही है। तो डिसोसिएट इनटू OH+, तो ऐसा नहीं होता OH+ में डिसोसिएट होते हैं, वो H+ में डिसोसिएट होते हैं। तो देखो भाई ये ऑप्शन बी में है, डिसोसिएट इनटू H+ व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। बाकी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, नहीं करते, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर प्रोटॉन नहीं एक्सेप्ट करेंगे। भाई प्रोटॉन कंसेप्ट तो ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट होता है, जिसके अकॉर्डिंग एसिड्स प्रोटॉन डोनर होते हैं, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। और जो लेविस एसिड बेस कंसेप्ट है
उसमें जो होते हैं बेस हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, एसिड्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा ये सारी थ्योरीज के बारे में याद रखना, है ना। तो ये हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का है, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी से कहते हैं। तो प्राइमरी फोकस ऑन रेगुलेटिंग, तो इसका प्राइमरी फोकस क्या है भाई, इंपोर्ट ऑफ ड्रग, एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग, क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ड्रग, ये तो नहीं होगा ऑप्शन सी। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग ड्रग्स के रिगार्डिंग जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होता है ना उसको रेगुलेट करने पे फोकस करता है भाई ये एक्ट, ऑप्शन सी हो गया राइट। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज, है ना। तो देखिए प्रेसिडेंट और जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं पीसीआई के, है ना, तो ये इसमें पूछा वॉइस प्रेसिडेंट का, तो कह रहा है इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, पीसीआई का प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, या नॉमिनेट होंगे वो बाय द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या इलेक्ट होंगे बाय मेंबर ऑफ पीसीआई, या नन। तो वो जो होते हैं प्रेसिडेंट एंड वॉइस प्रेसिडेंट जो होते हैं पीसीआई के, उनको इलेक्ट किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स जो होते हैं ना वो ही उनको इलेक्ट करते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, तो एनडीपीएस एक्ट हमारा 1985 का है। तो इसमें कंसल्टेटिव कमिटी जो होती है ना कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है कंसल्टेटिव कमिटी। तो जो कंसल्टेटिव कमिटी है शेल नॉट एक्सीड डैश मेंबर्स, कितने मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो याद रखना 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इसमें ना। तो भाई ऑप्शन देख लो 4 हो जाएगा, शेल नॉट एक्सीड 20 मेंबर्स। नेक्स्ट है क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट, है ना। क्योर फॉर ब्लाइंडनेस जो है कौन से एडवर्टीजमेंट में आता है, क्योर फॉर ब्लाइंडनेस, तो देखो प्रोहिबिटेड, एग्जाम्प्टेड, परमिटेड, बोनाफाइड, तो ये प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट में आएगा ऑप्शन ए। नीचे अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग, तो आपको पता है मिस ब्रांडेड ड्रग में क्या होगा भाई, ऐसा होगा या तो कोई कलर इफ इट कंटेन कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब, है ना, इफ इट्स लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, है ना, या फिर नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, ये पढ़ते हो। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन, इफ इट इज इमिटेशन ऑफ और सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर ड्रग और रिजेंबल अनदर ड्रग इन ए मैनर लाइकली टू रिसीव और बियर अपॉन इट और अपॉन इट्स लेबल और कंटेन नेम ऑफ अनदर ड्रग, तो ये तो हमारी स्पूरियस है। क्या है, स्पूरियस की बात हो रही है। नॉट पूछा था, मिस ब्रांडेड के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन तो यही सही नहीं है ना, आंसर तो ऑप्शन ये निकल के आ गया। बाकी पढ़ लो, सही तीनों बातें मिस ब्रांडेड की मिलेंगी। देखो लेबल कंटेन एनीथिंग कंपनी ड्रग बियर एनी स्टेटमेंट डिजाइन और डिवाइस विच मेक फॉल्स क्लेम फॉर द ड्रग, फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट हो गया। इफ इट इज कलर्ड कोटेड पाउडर पॉलिश दैट डैमेज इज कंसील्ड ऑफ इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर गेट थेरेपेटिक वैल्यू देन इट, है ना। इफ इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब इट नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, समझ आ गया ऑप्शन ए 1 वाला, है ना। नेक्स्ट है जीएमपी के बारे में है भाई, जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आर प्रिस्क्राइब्ड इन, तो इसके लिए सभी को पता है शेड्यूल एम आता है जीएमपी के लिए। अगर जीएमपी की बात होगी किसके लिए, आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी की जीएमपी की बात करेंगे तो शेड्यूल टी आएगा। शेड्यूल जी में जीएमएस से बताती हूँ मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स के लिए शेड्यूल जी आता है। पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग आता है, शेड्यूल एस स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स होता है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, है ना। रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी शेड्यूल एन में आता है, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ द फार्मेसी शेड्यूल एन में आता है। पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग हो गया, सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, डी में वो होती है ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, वो शेड्यूल डी में आता है। तो इसका आंसर सही है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वर्ड कॉशन, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग की बात हो रही है भाई, कौन सा शेड्यूल है, इज ए स्टैट्यूटरी लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर, तो जीएमएस से क्या याद कराया, शेड्यूल जी में मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग आएंगी। बाकी सी तो हो गया बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए, एक्स में नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आती हैं, और एच में पता ही है आपको क्या आती है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आती हैं।
नेक्स्ट है अल्कोहलिक प्रेपरेशंस कैन बी स्टोर्ड इन ए वेयर हाउस फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ, है ना। तो अल्कोहलिक प्रेपरेशंस को स्टोर करेंगे मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स होता है बच्चों, इसको याद रखना, ऑप्शन ए 3 ईयर्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 वट इज आर द पेनल्टी फॉर हुएवर कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, है ना। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है 1954 का, उसके जो ऑफेंस और पेनल्टीज के ऊपर क्वेश्चन है। करें इन केस ऑफ फर्स्ट कन्विक्शन विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और फाइनल बोथ, कह रहे फर्स्ट कन्विक्शन होगा तो इम्प्रिजनमेंट होगा 6 मंथ का या फाइनल दोनों होंगे। फिर कह रहे हैं सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हो गया तो क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट होगा विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और बोथ। बताओ भाई कौन सा सही है। तो भाई देखो दोनों ही ऑफेंस और पेनल्टीज दोनों ही सही लिखे हैं भाई, दो बोथ आर ट्रू। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज के लिए आपको बस 2 ही याद करने होते हैं, ऑफेंस और पेनल्टी दोनों लिखे हुए, दोनों बात सही है, ऑप्शन 3 हो गया राइट। नेक्स्ट है HCl की बात हो रही है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर। तो HCl को ना म्यूरेटिक एसिड भी कहते हो, क्या बोलते हो म्यूरेटिक एसिड, सिनोनिम है इसका। स्पिरिट ऑफ सोल्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं स्पिरिट ऑफ सोल्ट भी कहते हैं, ये क्या इसके सिनोनिम है। तो कह रहे किसके लिए यूज़ करते हैं इसको, है ना, HCl को। एक क्लोरहाइड्रिया मतलब कि एब्सेंस ऑफ HCl, तो यहीं पे HCl यूज़ करोगे। एक क्लोरहाइड्रिया का मतलब क्या होता है, HCl की एब्सेंस, है ना। तो एक क्लोरहाइड्रिया में ही यूज़ करेंगे हम HCl को। बाकी हाइपर एसिडिटी में तो हाइपर एसिडिटी ज़्यादा है उसमें तो क्या यूज़ करेंगे, डायरिया या फीवर। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 राइट हो गया। नेक्स्ट है कॉस्टिक सोडा इज अ सिनोनिम ऑफ, भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट हैं। तो कॉस्टिक सोडा हमारा होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है एसिड बेस थियरी वाज गिवन बाय। तो एसिड बेस थियरी देखो आपकी लेविस एसिड बेस थियरी होती है, ब्रोनस्टीड लोवरी कंसेप्ट होता है, आर्हीनियस होता है। इसमें कौन सा दिया है आपका, लेविस दिया, देखो हैमिल्टन हैरिस रमन, ऑप्शन 2 हो जाएगा लेविस, है ना। नेक्स्ट है इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स ऑफ वन कंट्री टू एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री इज कॉल्ड, है ना। तो इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स ऑफ वन कंट्री, एक कंट्री से इम्पोर्ट करा और उसको एक्सपोर्ट करा अदर कंट्री में, है ना। तो वो क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, इम्पोर्ट होगा, एक्स्ट्रा पोर्ट नहीं होता, एंट्री पोर्ट होता है। एक कंट्री से इम्पोर्ट कर लिया और दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया, दिस इज एंट्री पोर्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे डोमेस्टिक ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज, डोमेस्टिक ट्रेड को और क्या कहोगे बच्चों, एक्सपोर्ट ट्रेड, होम ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड है, इम्पोर्ट ट्रेड। डोमेस्टिक मतलब कि होम, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होम ट्रेड। मतलब विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज होम ट्रेड, होम ट्रेड डोमेस्टिक ट्रेड वही है। तो इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल तो आपकी फॉरेन ट्रेड इंटरनेशनल हो गई, तो ये इंटरनल ट्रेड हो गया, होम ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड एक ही बात है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रिवेंट मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन। तो देखो भैया मास्ट सेल के डिग्रेनुलेशन को प्रिवेंट करेगी, मास्ट सेल स्टेबलाइजर की बात हो रही है, मतलब है ना। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट पढ़ते हो, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट पढ़ते हो, और दूसरी ड्रग कीटोटिफन पढ़ते हो, कीटोटिफन, है ना। तो ये 2 ड्रग आती हैं। तो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आपको दिया हुआ है ऑप्शन ए में, बाकी डाइसोडियम एडिटी ये है, सोडियम सल्फोसक्सिनेट है नन, तो आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोना पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। भाई पिट्यूटरी जो है हमारी क्या है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है पिट्यूटरी, है ना। तो इसकी जो लोब होती है, एंटीरियर लोब होती है, मिडिल लोब होती है और पोस्टीरियर लोब होती है। तो पोस्टीरियर लोब से 2 ही हार्मोन पढ़ते हो, एक तो ऑक्सीटोसिन, एक वैसोप्रेसिन होता है ना। तो देखो ऑप्शन में देखो आप, चारों ऑप्शन देखो, आपको सिर्फ वैसोप्रेसिन ही मिला है, ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। वैसोप्रेसिन हमारा नोना पेप्टाइड हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है। बाकी प्रोलैक्टिन हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, प्रोलैक्टिन कहाँ का, एंटीरियर पिट्यूटरी का। एल्डोस्टेरोन जो होता है मिनरलोकोर्टिकोइड में आता है, जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, एड्रिनल ग्लैंड का एक कोर्टेक्स वाला पार्ट, एक मेडुला, कोर्टेक्स वाले पार्ट से पढ़ते हो मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, सेक्सस्टेरॉइड्स, तो वही मिनरलोकोर्टिकोइड एल्डोस्टेरोन होता है ना। थायरोक्सिन हमारा थायराइड ग्लैंड से, T3 T4 और कैल्सिटोनिन, T3 होता है, T4 जो होता है वही थायरोक्सिन होता है, तो ये थायराइड ग्लैंड का हार्मोन होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है कैल्सिटोनिन सिक्रेटेड बाय, अभी बताया कैल्सिटोनिन
थायराइड ग्लैंड के 3 हार्मोन, T3 है, T4 है और एक कैल्सिटोनिन है। ओके, ध्यान रखना। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन्स रिलीज होता है जो कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करेंगे, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कराते हैं, है ना, हाइपर कैल्सीमिया कराते हैं। एड्रिनल ग्लैंड हो गया हमारा सुप्रारिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो भाई कितनी होती है एड्रिनल ग्लैंड? 2 होती है, क्योंकि 2 किडनी है तो एड्रिनल ग्लैंड भी 2 होगी, है ना। थाइमस ग्लैंड है थायराइड, तो आंसर तो ऑप्शन डी हो गया, थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होगा कैल्सिटोनिन। नहीं तो ड्राई कफ इज ए कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ, तो ड्राई कफ करा देते हैं कौन? देखो भाई, जो हमारे एसी इनिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, इन्होंने क्या करा, इन इनिबिटर्स ने, जैसे क्या हुआ कैप्टोप्रिल है, कैप्टोप्रिल ने क्या करा, एसी जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है इसको इनिबिट करा दिया। अब इसको इनिबिट करने से एक तो हमारी बढ़िया बात तो क्या हो गई भाई, एंजियोटेंसिन 1 जो था उससे एंजियोटेंसिन 2 नहीं बना, तो वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, ये हो गया। लेकिन हमारा जो एसी एंजाइम है ये एक और काम कर रहा था, क्या कर रहा था, ये ब्रैडिकाइनिन को इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट करा रहा था। अब ब्रैडिकाइनिन जो है इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि हमने इस एंजाइम को तो इनिबिट करा दिया, हमने हमारी हाइपरटेंशन को ट्रीट जो करना था। अब भाई इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। अब ये ब्रैडिकाइनिन क्या करेगा, ड्राई कफ करा देगा भाई, है ना। तो ड्राई कफ कराते हैं हमारे एस इनिबिटर्स कराते हैं। तो देखो भाई ऑप्शन ए में ही आपको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स मिले हैं। बाकी लूप इसमें प्रिल वाली, जैसे कैप्टोप्रिल याद रखना, है ना, प्रिल वाले आते हैं। लूप डायरेटिक्स जो होते हैं आपके, जैसे फ्यूरोसिमाइड होता है, हाई सीलिंग डायरेटिक कह दो, हाई एफिकेसी डायरेटिक कह दो। थायजा डायरेटिक्स हो गए, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लोकर्स, ARB, जैसे सार्टन्स वाली ड्रग आती है इसमें। नेक्स्ट देखो भाई, एंटीवायरल एजेंट ऑल्सो यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस। भाई पार्किंसंस की जो ड्रग पढ़ते हो ना, जो डोपामिन के लेवल को बढ़ाती हैं, तो उसमें एक एंटीवायरल ड्रग है जो पार्किंसन में यूज़ हो रही है ना। तो वो कौन सी है? देखो लीवोडोपा तो डोपामिन का प्रिकर्सर होता है लीवोडोपा। लीवोडोपा इज ए प्रो ड्रग एंड इट्स एक्टिव ड्रग इज डोपामिन। अमेंटाडीन जो है हमारी एंटीवायरल ड्रग है और पार्किंसन में भी यूज़ करते, डोपामिन फैसिलिटेटर होता है अमेंटाडीन। सिलिजुलिन इज MAO-B इनिबिटर। कार्बिडोपा और बेंसिराजाइड हमारे क्या पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होते हैं। ओके, नेक्स्ट, मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज यूजफुल वाइल यूजिंग। इनमें से कौन से ड्रग को यूज़ करोगे ना, तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को मॉनिटर करना पड़ेगा आपको, है ना। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में नहीं होता, लीवोडोपा का भी नहीं है काम। लिथियम, भाई लिथियम, है ना, ऑप्शन सी लिथियम कार्बोनेट, है ना। बाकी MAO इनिबिटर में भी नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन मेडिकेशंस इन ट्रीटिंग हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया। स्टैटिन्स का प्राइमरी मेडिकेशंस बताना है। स्टैटिन्स मतलब कि इसका मैकेनिज्म बताना है, कैसे काम करता है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स हमारे क्या होते हैं, जो लिपिड्स हाइपरलिपिडीमिया को ठीक करने के लिए यूज़ करते हो, मतलब एंटी हाइपरलिपिडीमिक होती हैं ये ड्रग्स, या फिर हाइपरलिपिडीमिक बोल दो। तो भाई स्टैटिन्स हमारे HMG कोरिडक्टेज इनिबिटर होते हैं, है ना। क्या होते हैं? HMG कोरिडक्टेज इनिबिटर्स में स्टैटिन्स आते हैं, सिम्वास्टैटिन, लोवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, प्रेवास्टैटिन, ये सारे स्टैटिन्स होते हैं। HMG कोरिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट कराते हैं। HMG कोरिडक्टेज जो एंजाइम होता है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप जो होता है, उस स्टेप को ये एंजाइम कैटलाइज करता है। अब ये एंजाइम ही इनिबिट हो गया, रेट लिमिटिंग स्टेप ही नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी नहीं होगी, है ना। तो ये है हमारे स्टैटिन्स का काम। HMG कोरिडक्टेज इनिबिटर, ऑप्शन सी इनिबिशन ऑफ HMG कोरिडक्टेज। बाकी एक्टिवेशन ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज को हमारे फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव एक्टिवेट कराते हैं, लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करा देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस इन हेल्थ केयर। तो एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं, जैसे आपके ओरल एंटीकोएगुलेंट पढ़ते हो, वॉरफेरिन हो गया, कोमैरिन डेरिवेटिव, पेरेंटल में हिपैरिन आता है। तो इनका रोल क्या भाई, एंटीकोएगुलेंट, नाम से पढ़ो, एंटीकोएगुलेंट, कोएगुलेशंस का अपोज कर रहे हैं, कोएगुलेट, ब्लड का क्लॉट नहीं बनने दे रहे, है ना। बीपी को लो तो आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग करेगी। लोअरिंग ब्लड प्रेशर, ये किसका काम है भाई, एंटी हाइपरटेंसिव का। पेन को रिलीव करना, एनाल्जेसिक्स हो गए। पर स्लीप के लिए आपके सेडेटिव हिप्नोटिक्स आ गए, तो ये तो ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेंगे भाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स आर ड्रग यूज्ड फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। जो PPI होते हैं ये ड्रग्स होती हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ की जाती हैं। व्हाट सर्टेन डिसऑर्डर ट्रीटेड बाय दिस ड्रग। तो PPI को किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करोगे? मलेरिया में नहीं करेंगे, पेप्टिक अल्सर में करेंगे, वर्टिगो, कार्डिक अरिथमिया नहीं। आंसर इज ऑप्शन
बी पीपीआई यूज़ करेंगे पेप्टिक अल्सर के लिए। नेक्स्ट है विच H2 ब्लोकर इनिबिट लीवर एंजाइम, कौन सा H2 ब्लोकर लीवर एंजाइम को इनिबिट कराएगा, बताओ कौन सा H2 ब्लोकर लीवर एंजाइम को इनिबिट कराएगा। H2 ब्लोकर में ट्रिडीन वाली ड्रग आती है, बिल्कुल आते हैं, सिमेटिडीन, रेंटिडीन, फेमेटिडीन, निजाटिडीन, टिडीन वाले आते हैं, बट हिस्टिडीन नहीं आता भाई, याद रखना। हिस्टिडीन जो है ना ये आपका H2 ब्लोकर नहीं है, लेकिन कह रहे एंजाइम इनिबिटर मतलब कि सिमेटिडीन, भाई सिमेटिडीन क्या है, H2 ब्लोकर है, एंजाइम इनिबिटर होता है, जाइनेकोमास्टिया कराता है, इमिडाजोल रिंग होता है सिमेटिडीन में, सारी बातें याद रखना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, इसके इलेक्टेड मेंबर के बारे में क्या सही है ना। 6 मेंबर्स इलेक्टेड बाय यूजीसी, कह रहे 6 मेंबर्स है वो तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इलेक्ट करेगा। फिर कह रहे 1 मेंबर है वो इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। फिर कह रहे 1 मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या ओल्ड। देखो तीनों बातें सही लिखी हुई है पीसीआई के इलेक्टेड मेंबर्स के बारे में, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट सेक्शन 9 ऑफ नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन स्पेसिफिकली अबाउट, तो जो नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन है उसमें सेक्शन 9 किसके बारे में है, एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन, एंटी माइग्रेन, एंटी पार्किंसन, एंटी न्यूप्लास्टिक। तो भाई सेक्शन 9 है एंटी पार्किंसन मेडिसिन के लिए। और देखो मैंने इसके आगे सेक्शन भी लिखे हुए हैं ना, इस टाइप के एमसीक्यू आपको यहीं पे मिल सकते हैं जिसमें मैं आंसर भी लिख देती हूँ, है ना। एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन के लिए आपका जो है सेक्शन 6 होता है, एंटी माइग्रेन के लिए सेक्शन 7 होता है, और एंटी न्यूप्लास्टिक के लिए सेक्शन 8 होता है। ओके, नेक्स्ट है विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्लास वर्क बाय ब्लॉकिंग द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 का भी तो बताया था आपको, है ना। एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है, एंजियोटेंसिन 2 वैसोकंस्ट्रिक्शन कराता है, बीपी बढ़ाता है। तो जब आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ते हो जैसे एसी इनहिबिटर्स क्या करते हैं, वो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनने देते। यहाँ पर एक एंजाइम है एस एंजाइम, उसको इनहिबिट करा देते हैं। कौन से, हमारे एसी इनहिबिटर्स जो होते हैं, ऑप्शन सी, है ना। बाकी डायूरेटिक्स है, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का ये काम नहीं होता, ऑप्शन सी एसी इनहिबिटर्स हो जाएगा। जैसे कार्डिक ग्लाइकोसाइड डिजिटालिस इज पॉपुलरली कॉल्ड, सिनोनिम पूछा है डिजिटालिस का। वैसे डिजिटालिस हमारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं, बिल्कुल आती है। डिजिटालिस पर्पीला सोर्स है ना, और लीव्स यूज होती हैं इसकी, और स्क्रोफुलेरेसी फैमिली है। सिनोनिम इज फोक्स ग्लोव लीव्स, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट देखो एलोई इज एम्प्लॉयड एज, तो जो आपके ये एंथ्राक्लोन ग्लाइकोसाइड्स है ना, सैना, अलो, रुबाब, कैस्करा, क्या होते हैं, परगेटिव होते हैं। जब इनका यूज़ पढ़ते हो तो क्या है, ये परगेटिव है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट आदतोड़ा वसिका इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ विच एल्कलॉइड, आदतोड़ा वसिका ये आता है क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में। आदतोड़ा वसिका एक्ैंथेसी फैमिली होती है इसकी, एक्ैंथेसी फैमिली होती है, और क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में आता है। सोर्स किसका सोर्स है, ये वसिका, वसिका का सोर्स है। आदतोड़ा वसिका एक्ैंथेसी फैमिली है, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में आता है, वैसिसिन प्रेजेंट होता है इसमें, है ना। ओके, तो वस्का हमारा जो है एक्सपेक्टोरेंट भी होता है ना। हाँ, तो आंसर क्या हो गया, क्विनाजोलिन कहाँ पर है भाई, क्विनाजोलिन ये ऑप्शन 1 में रहा। आइसोक्विनोलिन में तो आपका ओपियम, क्यूरारिया, आईपीका, बर्बेरिस, हाइड्रास्टिस आता है। क्विनोलिन में क्यूसीसी, सिंकोन और कैम्टोथिका। इंडोर एल्कलॉइड में जो आपके हैं इर्गोट है, रोवोल्फिया है, नक्सोमिका, विनका, ये सारे आते हैं, फाइसोस्टिग्मा। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ आईपीकैक, आईपीकैक बताया ना, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स की ड्रग आईपीकैक। सिफेलिस आईपीकैक क्विना सोर्स होता है, और रूबिएसी फैमिली होती है। इसमें एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होता है। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होता है ये एज एमिटिक यूज़ किया जाता है, एमिसिस कराता है, ये ऑप्शन 2 हो जाएगा एमिटिक। नेक्स्ट है, और ये एंटी अमीबिक भी होता है ना। नेक्स्ट सैपोनिक ग्लाइकोसाइड कौन से है भाई इसमें से, तो सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में देखो मैंने आपको बता रखा है, डायस्कोरिया, सफ़ेद मिसाइल, लिकोरिस, तावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिका, सेनेगा, कोयलिया एंड गोखरू। इसमें देखो ग्लिसराइजा, गलाब्रा, लेगुमिनोसी फैमिली वाला, मुलेठी, वही है, लिकोरिस है ना, तो ये लिकोरिस है, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। आंसर तो ऑप्शन ए ही आ गया। बाकी सेना, अलो, रुबाब, कैस्करा सारे एंथ्राक्लोन ग्लाइकोसाइड्स हैं, और डिजिटालिस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आगे ऑप्शन ए सही है ना। नेक्स्ट डैश द स्टडी ऑफ सेल, इट्स टाइप्स, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड इट्स ऑर्गेनल्स, है ना। इसमें से किस में स्टडी करेंगे, सेल्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसका ऑर्गेनल्स, है ना। तो बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तो आपका सेल बायोलॉजी में आता है ये,
है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू जो है कौन से टाइप का टिश्यू है भाई, कनेक्टिव है, मसल है, मतलब मस्कुलर टिश्यू है, एपिथेलियल या नर्वस। तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू में आता है एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी में। लिम्फेटिक सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन बताओ भाई। कह रहा है प्रोड्यूस हार्मोन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। कह रहा है सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम एंड ड्रेनिंग एक्सेस फ्लूइड, फिल्टरिंग ब्लड एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो कौन सा बताओ, ऑप्शन 2। सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को और ड्रेन करेगा एक्सेस फ्लूइड को हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। नेक्स्ट है ब्लड क्या है भाई, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर है, नर्वस है, एपिथेलियल। ये चारों टिश्यू के टाइप से हैं, 4 टाइप के टिश्यू पढ़ते हो, ये चारों लिख रखे हैं। तो ब्लड है, एडिपोज टिश्यू है, ये सारे हमारे कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बाइल इज फॉर्म्ड इन द, तो देखो बाइल जो होता है ये बनता तो कहाँ है, लीवर में। बाइल इज फॉर्म्ड इन द लीवर एंड कहते हैं बाइल इज स्टोर्ड इन द, तो बाइल स्टोर होता है गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर में बाइल क्या होता है, स्टोर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट है डैश इज स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज। तो आपको बता रखा है स्मॉलेस्ट के एफ को 5 को रिलेट, एफ को 5 से रिलेट करो तो स्मॉलेस्ट हो गया ये। और इन ऑप्शंस में लार्जेस्ट कहें तो 0 वाला, और वैसे लार्जेस्ट 000 वाला होता है, आपको पता ही है ना। नेक्स्ट है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, है ना। तो इनमें से प्रिस्क्रिप्शन का सिंबल कौन सा दिख रहा है, RX दिख रहा है। जो सुपरस्क्रिप्शन में आता है, किस में आता है, सुपरस्क्रिप्शन। टेक दो यू टेक होता है RX। नेक्स्ट है इंग्लिश मीनिंग फॉर ओमनी, ओमनी मैने। ओमनी का मतलब होता है एवरी, क्या होता है, ओमनी मैने, ओमनी एवरी, है ना। ओमनी मैने एवरी मॉर्निंग, है ना। नोक्टे होता है एट नाइट, ओमनी मैने एवरी मॉर्निंग, है ना। मैने इन द मॉर्निंग, ओमनी मैने एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है डक कैन नॉट बी फिल्ड इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में फिल नहीं कर सकते कौन से टाइप के ड्रग्स, कर रिडॉक्स, बेसिक एसिडिक या हाइग्रोस्कोपिक। तो भाई हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स जो होती है ना उनको हम जो है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में फिल नहीं कर सकते, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है इन जनरल डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ अनकोटेड कंप्रेस्ड टैबलेट। अनकोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम आप लोगों ने बताना है 45, 60, 50 या 30 मिनट्स। तो अनकोटेड का होता है 15 मिनट्स होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। डैश कंसिस्ट ऑफ द नोज, फेरिंग्स, ट्रैंकिया, ब्रोंका या लंग्स। तो रीनल सिस्टम लिखा हुआ है, रीनल सिस्टम में तो आपका भाई नहीं आएंगे ये, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी नहीं आएंगे, कार्डियोवास्कुलर में हार्ट की बात करोगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएंगे, ऑप्शन सी। ब्रोंकाई, लंग्स, ट्रैंकिया, फेरिंग्स, नोज, ये सब किस में आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हार्ट के बारे में गलत बात बताओ भाई। कह रहे हार्ट में 3 वाल्व होते हैं, बिल्कुल गलत है, गलत ही बताना, ऑप्शन तो ये हो गया। बाकी हार्ट में 3 लेयर्स हैं, 4 चैम्बर हैं, थोरेसिक कैविटी में हार्ट होता है, बिल्कुल सही है भाई। हार्ट में 3 वाल्व कब से हो गए, हमने तो 4 पढ़े हैं, है ना। तो बाइकास्पिड वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व, सेमिलुनार वाल्व, ओर्टिक वाल्व, 4 होते हैं ना। तो ऑप्शन ए ही गलत लिखा हुआ भाई, 3 वाल्व नहीं तो 4 होते हैं, तो ऑप्शन ए आपका। कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू फॉर्म ऑक्सैलो एसिटेट, है ना। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, किसमें कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, देखिए CO2 इन्वॉल्व है, कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 इन्वॉल्व है। अब पायरुवेट टू फॉर्म ऑक्सैलो एसिटेट, देखिए पायरुवेट से ऑक्सैलो एसिटेट बन रहा है। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो मैंने आपको कौन सा जो है आपका बताया था, हमारा जो विटामिन जो होता है ना, तो कौन सा होता है, थायमिन, बायोटिन, पायरोक्सिन या नाइसिन, है ना। तो इनमें से हमारा जो बायोटिन होता है ना, तो ये CO2 फिक्सेशन रिएक्शन में हमने एज अ कोएंजाइम ये काम करता है। तो बायोटिन जो एंजाइम आपका जो विटामिन है, इसकी कोएंजाइम फॉर्म भी बायोटिन ही होती है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये एंजाइम लिखा हुआ है ना। तो ये एज अ कोएंजाइम काम करता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बायोटिन, जो कि सल्फर कंटेनिंग विटामिन भी से कहते हैं। वैसे थायमिन में भी सल्फर प्रेजेंट है, थाया वर्ड सल्फर के लिए ही है। बाकी बायोटिन को विटामिन जो है H भी कहते हैं, विटामिन B7 भी कहते हैं, हनी, H से हनी में प्रेजेंट होता है, और टू CO2 फिक्सेशन रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होता है बायोटिन, है ना। तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी हो गया। बाकी थायमिन, विटामिन B1 को थायमिन कहते हो, और पायरोक्सिन विटामिन B6 से होता है, नाइसिन विटामिन B3 होता है, जिसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज होता है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी मेरे हिसाब से क्लियर है, बायोटिन। देखिए पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इसे बायोटिन कंटेनिंग एंजाइम होता है ना। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या है, हमारा बायोटिन कंटेनिंग एंजाइम होता है, दैट कैटलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू फॉर्म ऑक्सैलो एसिटेट, है ना। पायरुवेट से ऑक्सैलो एसिटेट बनता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन।
विच डायूरेटिक कोज डिक्रीज इन रिलीज ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के रिलीज को डिक्रीज कराता है कौन सा डायूरेटिक। देखिए क्लोरथायाजाइड है, इथाक्राइनिक एसिड है, ट्राइमेट्रिन, एसिटाजोलामाइड है ना। तो कौन सा डायूरेटिक है जो इंसुलिन का रिलीज कम कराएगा? भाई इंसुलिन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। तो हमने देखा है डायूरेटिक हमारे थायजाइड्स होते हैं ना, वो हाइपरग्लाइसेमिया कराते हैं आपके जो हैं थायजाइड डायूरेटिक्स। तो देखिए इसमें इंसुलिन का रिलीज कम कराएगा हमारा, देखो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, क्लोरथायाजाइड कराएगा। ओके, नेक्स्ट है टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल है, सोशल हेल्थ। टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ, तो ये होता है हमारा फिजिकल हेल्थ होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जैसे पेशेंट एबल टू वॉक अराउंड इज कोल्ड है ना, तो ये क्या होते हैं? इमरजेंसी आउट पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट्स है, रेफर्ड आउट पेशेंट्स। तो ये हमारे होते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं, ऑप्शन सी है ना, विच आर एबल टू वॉक। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड इन 300 बेडेड हॉस्पिटल्स। तो हमने देखा हुआ है कितने फार्मासिस्ट कितने बेडेड हॉस्पिटल्स में है ना, तो ये पहले 50 लिखो, उसके बाद 500 लिखो, फिर 100, 200, 300 लिख दो है ना। उसके बाद 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15 लिखना है आप लोगों ने। तो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट याद कर रखे मेरे बच्चों ने। 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट बिल्कुल याद है हमें। 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 8 फार्मासिस्ट, 300 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 10 फार्मासिस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है ना बच्चों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ए फार्मास्यूटिकल कंपनी प्लान्स टू मार्केट अ जेनरिक वर्जन ऑफ ड्रग। देखिए जेनरिक ड्रग की बात हो रही है। फार्मास्यूटिकल कंपनी प्लान्स टू मार्केट अ जेनरिक वर्जन ऑफ ड्रग हुज पेटेंट हैज एक्सपायर्ड है ना, जिसका पेटेंट एक्सपायर्ड हो गया। तो कंपनी क्या सोच रही है कि भाई इसका जेनरिक वर्जन है ना वो मार्केट करने की सोच रही है। विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी सबमिटेड टू द एफडीए। एफडीए कौन सा आप डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा? एनडीए, एएनडीए, नन। तो भाई देखो ये होता है, देखिए एनडीए होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, पढ़ते हो आप लोग है ना। लेकिन जेनरिक ड्रग की बात हो रही है बच्चों, जेनरिक ड्रग की, तो इसके लिए ना एएनडीए होता है, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है बच्चों, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज एंटारिक कोटेड मटेरियल। तो मैंने आपको बताया था एंटारिक कोटेड मटेरियल्स में आपने थैलेट देख लेना, थैलेट वाला एंटारिक कोटिंग पॉलीमर्स होते हैं हमारे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल सेलोज एस्टेट थैलेट हमेशा बताती हूँ। एंटारिक कोटिंग आपको पता ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें ड्रग्स जो होते हैं स्टमक में अपना मेडिकमेंट रिलीज ना करके इंटेस्टाइन में जाके अपना मेडिकमेंट रिलीज करती है। ऐसी ड्रग्स जिनको भाई इंटेस्टाइन में लोकल एक्शन रिक्वायर होता है तो एंटारिक कोटिंग कर देंगे। ऐसी ड्रग जो भाई स्टमक में डिग्रेड हो रही होंगी तो एंटारिक कोटिंग कर देंगे, है ना। तो ये पर्पस होते हैं एंटारिक कोटिंग के, और इसमें ड्रग स्टमक में रिलीज ना होकर इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज होती है, ये सब हमें पता है ना। तो एंटारिक कोटिंग में देखो सेलुलोज एसिड थैलेट होता है, एक्राइलेट पॉलीमर पॉलीविनाइल एसिड, देखिए थैलेट, इसमें भी थैलेट आ गया। तो देखो इसका जो है नोट में पैक्टिन नहीं होता भाई, पैक्टिन कहीं पड़ा है क्या एंटारिक कोटिंग में? बिल्कुल नहीं पड़ा, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग डेंटल केरीज। डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए हम पढ़ते हैं सोडियम फ्लोराइड एंड स्टेनस फ्लोराइड। पढ़ते हो ना, सोडियम फ्लोराइड पढ़ते हो, स्टेनस फ्लोराइड पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते हो। तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए? आप 4 ऑप्शन देख लो, फ्लोरीन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट है आयोडीन डिजोल्व इन वाटर विद द एडिशन ऑफ। आयोडीन जो होता है वाटर में डिजोल्व होगा विद द एडिशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सल्फर या कैल्शियम कार्बोनेट। तो पोटाशियम आयोडाइड हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। नेक्स्ट है एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट इज यूज्ड एज। एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट जो होता है, टार्टर एमिटिक भी इसको बोलते हो, क्या बोलते हो? टार्टर एमिटिक भी इसको बोलते हैं। तो ये एज अ मतलब कि एमिसिस कराता है ये, तो एज अ एमिटिक यूज करेंगे, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ बोरिक एसिड। भाई बोरिक एसिड की प्रॉपर्टी आप लोगों ने बतानी है। प्रॉपर्टी किसकी? बोरिक एसिड की। देखिए बोरिक एसिड की एक बात तो याद रखो, बोरिक एसिड इज ए वेरी वीक एसिड। क्या होता है? बोरिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है ना। तो देखिए इट इज ए वीक एसिड बिल्कुल होता है। बोरिक एसिड इज वाटर सोल्यूबल एंड डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट ऑर्डर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोरिक एसिड का ये भी सही लिखा हुआ है, H3BO3। आपने बताना प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब ओल ही होगा हमारा आंसर, तो है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कि भाई ये सारी बातें सही हैं। वीक एसिड होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H3BO3 होता है, कोई डिस्टिंक्ट ऑर्डर इसमें होता नहीं है। नेक्स्ट है कलर ऑफ सिलेंडर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड N2 होता है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। कह रहे नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर का कलर पूछा है, ब्लू, ब्लैक, रेड या ब्राउन। तो क्या होता है? ब्लू कलर होता है, ब्लू।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बार्बिचुरेट्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय हिप्नोटिक बेंजोडाइजेपिन। देखिए बार्बिचुरेट्स जो होते हैं जैसे कि आपके फिनोबार्बिटोल बार्बिचुरेट्स होते हैं, इनको ना रिप्लेस कर दिया गया किससे, जो बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं। भाई आपका जो सेडेटिव हिप्नोटिक्स पढ़ते हो ना उसमें मेनली बेंजोडाइजेपिन्स को ही प्रेफर किया जाता है। जैसे कि आप नींद की गोली देखोगे ना, जैसे आपके ये रहती है जो आपके बेंजोडाइजेपिन्स रहते हैं, तो कह रहे बार्बिचुरेट्स को रिप्लेस कर देगा बाय बेंजोडाइजेपिन। बिकॉज क्यों रिप्लेस करा, कह रहे लो थेरेपेटिक इंडेक्स, हाई पोटेंशियल ऑफ फिजिकल डिपेंडेंस एंड अब्यूज बोथ इन। देखिए दोनों ही बातों से, एक तो ना बार्बिचुरेट्स जो हैं इनका थेरेपेटिक इंडेक्स कम होता है, दूसरा क्या है हाई पोटेंशियल, जो आपका बार्बिचुरेट्स होता है फिजिकल डिपेंडेंस करा देते हैं और अब्यूज भी करा देते हैं इसलिए। और बेंजोडाइजेपिन्स के केस में ना ऐसा मतलब कि इनके कंपैरिजन में नहीं होता। ओके, तो इसलिए जो है ऑप्शन बी मतलब सी हो जाएगा बोथ। नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट, बैक्टेरिसाइडल। कौन सी बैक्टेरिसाइडल, कौन सी बैक्टीरियोस्टैटिक है ना, तो ये भी पता होना चाहिए हमें। बैक्टेरिसाइडल क्या होगी, जो बैक्टीरिया को किल करेगी। बैक्टेरिसाइडल क्या होगी, जो बैक्टीरिया को किल करेगी। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होती है, स्टैटिक क्या करती है, ग्रोथ को इनिबिट करा देती है ना, ग्रोथ इनिबिट करा देती है। तो भाई बैक्टेरिसाइडल जो बैक्टीरिया को किल करेगी है ना, ये बताना है। देखो बैक्टीरियासाइडल ही बताना है, इरिथ्रोमाइसिन, सिफालोस्पोरिन, इथेम्ब्यूटोल या फिर क्लोरमफेनिकोल। भाई देखो टेट्रासाइक्लिन पढ़ते हो, क्लोरमफेनिकोल पढ़ते हो, स्टैटिक होती है, बिल्कुल होती है। पेनिसिलिन लगा लो, सिफालोस्पोरिन लगा लो, आपके फ्लोरोक्विनोलोन सारे के सारे बैक्टीरियासाइडल है बच्चों। ऑप्शन 2 एमिनोग्लाइकोसाइड भी बैक्टीरियासाइडल होती है। बाकी इरिथ्रोमाइसिन जो है ये स्टैटिक में आ जाएगी। थैम्ब्यूटोल देखो आपकी जो ये एंटी टीबी ड्रग होती है ना, फर्स्ट लाइन जो एंटी टीबी पढ़ते हो बच्चों, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग पढ़ते हो, सारी की सारी का साइडल एक्शन होता है, बैक्टीरिया को किल करेगा, एक्सेप्ट थैम्ब्यूटोल जिसका स्टैटिक एक्शन होता है, याद रखना इसको, है ना। तो आंसर ऑप्शन 2 सही है ना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एंटीबायोटिक विद रिस्पेक्टिव सोर्स। करेक्ट बताना एंटीबायोटिक और उसका सोर्स। भाई देखो एमिनोग्लाइकोसाइड एक्टिनोमाइसिटिस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पेनिसिलिन जो है ये बैक्टीरिया से ना मिलकर किससे मिलती है, फंजाई से मिलती है ना। पेनिसिलिन है, ग्रीसोफल्विन है, ये सारे आपके फंगस से ऑब्टेन होते हैं, है ना। और आपका जो पॉलीमिक्सिन का फंजाई से पॉलीमिक्सिन ऑब्टेन नहीं होता, मैक्रोलाइड का ये भी गलत लिखा हुआ। तो करेक्ट तो ना ऑप्शन ए ही लिखा हुआ है बच्चों। ओके, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन होते हैं एक्टिनोमाइसिटीज से। जैसे जो ना फेसिक्युलाटा ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड प्रोड्यूस। देखिए सुप्रारीनल मतलब कि क्या है, ये एड्रेनल ग्लैंड की बात हो रही है। एड्रेनल ग्लैंड किडनी जो होती है ना आपकी, किडनी जो मतलब कि किडनी जो होती है आपकी किडनी, है ना, 2 किडनी होती है कि नहीं होती, तो इनके ऊपर ना ये आपके जो ये एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो 2 किडनी है, 2 ही एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर है, इसलिए इनको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुप्रारीनल, रीनल किडनी के लिए, सुप्रा मतलब किडनी के ऊपर, है ना। चलो भाई ठीक है, इतना तो सही है। कह रहे देखो जो ना ग्लोमेरुलोसा जो एड्रिनल ग्लैंड है बच्चों, हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो है इसमें एक तो होता है कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है, एक आपका मेडुला वाला पार्ट होता है। इनर पार्ट मेडुला होता है, आउटर पार्ट होता है हमारा कोर्टेक्स होता है, आउटर पार्ट, है ना। तो जो कोर्टेक्स होता है ना इसकी में 3 लेयर होती है बच्चों। कोर्टेक्स जो है इसमें भी 3 लेयर है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिक्युलाटा, जोना रेटिक्युलेरिस, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिक्युलाटा, रेटिक्युलेरिस, है ना। आप देखो जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकोर्टिकोइड प्रोड्यूस होते हैं। मिनरलोकोर्टिकोइड जिसमें क्या आपका क्या आ जाएगा, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा, है ना, और रेटिकुलरिस, है ना, सही है। हाँ, इसे मिनरलोकोर्टिकोइड जिसमें आपका एल्डोस्टेरोन आता है, मेन मिनरलोकोर्टिकोइड होता है। जो ना फेसिकुलाटास जो है इससे आपके कौन से होते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और जो ना रेटिकुलरिस से सेक्स हार्मोन, सेक्स स्टीरॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया है। तो जो ना फेसिकुलाटा का पूछा आपसे, इस वाले का पूछा है, तो इससे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना। अगर आपसे पूछते कि भाई एल्डोस्टेरोन पूछते, मिनरलोकोर्टिकोइड पूछते, तो आप जो ना ग्लोमेरुलोसा बता देते। तो मेरे हिसाब से समझ आ गया आपको। जो ना फेसिकुलाटा आपसे पूछा है तो ग्लूकोकोर्टिकोइड कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है मेरे बच्चों, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है ना। तो एड्रिनल कोर्टेक्स जो है हमारा आउटर पार्ट है, तो इसकी 3 लेयर मेरे बच्चों को समझ आ गई हैं। जो ना फेसिकुलाटा, जो ना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा और रेटिकुलेरिस। ग्लोमेरुलोसा से ग्लूकोकोर्टिकोइड ना होके मिनरलोकोर्टिकोइड याद करो, है ना। और फेसिकुलाटा से आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन आपके रेटिकुलेरिस से, तीनों लेयर्स है कोर्टेक्स की, समझ आ गई ना। चलो भाई, और एड्रिनल नोर एड्रिनल आपका एड्रिनल मेडुला से जो इनर पार्ट होता है,
ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। भाई गलत बता दो, कौन सा बात गलत है इसमें से। लार्जेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी में फीमर होती है, थाई बोन जो पैर में होते हैं ना, थाई में, थाई बोन जिसको बोलते हो, बिल्कुल सही है। लार्जेस्ट कार्पल बोन कैपिटेट, कैपिटेट है बच्चों, कैपिटल लिख दिया ना मैंने, ये कैपिटेट, कैपिटेट होती है ये। लार्जेस्ट कार्पल बोन कैपिटेट है। लार्जेस्ट टार्सल बोन कैल्कनस होती है, ये भी सही है। गलत बताना, ऑब्वियसली ऑप्शन सी गलत है। स्मॉलेस्ट हिप बोन इज इलियम। भाई हिप बोन होती है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, इसके 3 पार्ट होते हैं ना, तो ये जो इलियम है लार्जेस्ट होते हैं, ना कि स्मॉलेस्ट, है ना। स्मॉलेस्ट गलत देखो, लार्जेस्ट हिप बोन होता है ना, तो सही था, इलियम होती है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के सारे पार्ट से एक को छोड़ के, किडनी तो लिखा हुआ है, यूरिटर, यूरिथ्रा, हार्ट। भाई हार्ट कब से आया यूरिनरी सिस्टम में, हार्ट को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ही रहने दो, ऑप्शन डी हो जाएगा एक्सेप्ट में। विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर टू एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा पिट्यूटरी होता है, पढ़ा हुआ हमने। एड्रिनल ग्लैंड तो हमारा किडनी के ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड है। पैनक्रियास तो हमारी हिट्रोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है। थायराइड ग्लैंड है और पिट्यूटरी है, तो आंसर इज ऑप्शन 4। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है ना। नेक्स्ट है, टिश्यू सिस्टम कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। कौन सा टिश्यू है भाई, हमारे टिश्यू होते हैं जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू है आपका, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू है, चारों लिखे भी हुए हैं इसमें ना। तो कौन सा टिश्यू सिस्टम है जिसमें न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये हमारा नर्वस सिस्टम होता है जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन 1940 and rules 1945, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ ड्रग शैल बी डीम्ड टू बी स्पूरियस। स्पूरियस की बात हो रही है भाई, स्पूरियस। इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, अगर इसको ऐसे किसी ड्रग के नाम से इम्पोर्ट किया गया जो किसी दूसरे ड्रग का नाम है, तो स्पूरियस है, ऑब्वियसली सही है। इफ इट purports to be product of a manufacturer of whom it is not truly a product, मतलब कि ऐसे मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट वो मतलब कि हो है कि जो जिसका वो सच्ची में प्रोडक्ट है नहीं, तो ये भी स्पूरियस ही है बच्चों। तो ऑप्शन तो बी सी हो गया, बोथ। ऐसा सारा ही याद करा रखा है। सब्स्टिट्यूट्स होंगी, रिजेंबल ड्रग होगी, इमिटेशंस होगी, स्पूरियस ड्रग याद रखना है ना। नेक्स्ट है, पेटेंट एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन। पेटेंट एक्ट देख लो बच्चों, 4 ऑप्शन। 1970 का होता है पेटेंट एक्ट, बाकी 1948 में आपका फार्मेसी एक्ट है भाई, फार्मेसी एक्ट हमारा, फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, तीनों हैं। 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इसके रूल्स 1945 में आए। 1919 में मेरे बच्चों पॉइजन एक्ट होता है हमारा, ओके। तो व्हेन वाज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास, अभी तो बताया 1940, तो आपको सिर्फ 1940 से आंसर निकल के आ रहा है इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। देखो ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1940। बाकी ना कभी भी मतलब कि कई बार ना आपको ये डेट भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा ना डेट भी याद रखना, 10 अप्रैल 1940 हो जाएगा मेरे बच्चों, ओके। नेक्स्ट देखो, विच चैप्टर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 to 1945 इज रिलेटेड विद द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। देखो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है आपके, इसके मतलब कि 5 चैप्टर्स है, 5 है ना, तो उसमें पूछा है कि इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स कौन से चैप्टर में आता है ना। चैप्टर 1 में तो इंट्रोडक्शन आता है, चैप्टर नंबर फिर 2 होता है, फिर 3, 4 और 5 होता है, 5 में मिसलेनियस होता है ना। तो देखो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, चैप्टर नंबर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, है ना, ये सब आता है। डी टैब का कॉन्स्टिट्यूशन, डी टैब और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी का चैप्टर नंबर 2 में आता है ये। इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स आपका चैप्टर नंबर 3 में आता है। चैप्टर नंबर 4 में मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, फिर चैप्टर 4A भी होता है जो प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदा, सिद्धा यूनानी होता है। तो समझ आ गया, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के लिए चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, समझ आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए चैप्टर नंबर 3, ठीक है। मतलब विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 इज रिलेटेड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब फार्मेसी एक्ट के जो है इसके भी हमारे 5 चैप्टर है भाई, तो इसमें स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड कौन सा होता है, चैप्टर नंबर 3, 2। देखो इसमें भी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस, 2 तो आपने याद हो गए, दोनों में सेम। चैप्टर नंबर 2 में देखो पहले ना आपकी PCI बनेगी, फिर तो स्टेट वाले पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI है, चैप्टर नंबर 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल है बच्चों, ठीक है। 2 में PCI का, 3 में स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, तो आंसर ऑप्शन ए चैप्टर नंबर 3 होगा। और चैप्टर नंबर 4 में क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट होता है, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ आ गया, ऑप्शन ए चैप्टर नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है, जो द फॉलोइंग
ट्रू है वर द एम ऑफ द फार्मेसी एक्ट। जो आपका फार्मेसी एक्ट है 1948, इसका एम बताना है बच्चों। रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, बिल्कुल सही है, ये फार्मेसी एक्ट का एम है, बिल्कुल सिंपल। रेजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ये भी सही है। तो बोथ लगाओ आंसर, ऑप्शन 3 बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है शेड्यूल रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स इज। स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, तो कौन से शेड्यूल में पढ़ते हो भाई? पी में तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग पढ़ लोगे, जे में इनक्यूरेबल डिजीज, आर में मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स, बचा कौन सा? ऑप्शन बी शेड्यूल ओ। शेड्यूल ओ में क्या आएगा? स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, ऑप्शन बी हो गया। HIV यूज डैश टू कन्वर्ट इट्स RNA। भाई HIV जो है एड्स कोज कराता है, HIV वायरस जो होता है ना, तो वायरस जो होते हैं इनमें देखो जो RNA होता है, तो होस्ट का मैकेनिज्म, सेलुलर मैकेनिज्म यूज़ करके क्या करते हैं, ये RNA को ना DNA में कन्वर्ट करते हैं। भाई देखो RNA से DNA बन रहा है, कन्वर्ट्स इट्स RNA टू DNA इन द होस्ट सेल। भाई देखो DNA से अगर DNA बनेगा, DNA से DNA बनेगा, तो मेरे बच्चों से आपने क्या कहा? रेप्लिकेशन हो गया DNA का। DNA से RNA बन गया, तो मेरे बच्चों ने क्या दिया कि भाई ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब भाई RNA से DNA बन रहा है, तो क्या कहोगे? ट्रांसक्रिप्शन तो है, बट इट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो वही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, RNA से DNA बन रहा है, तो एंजाइम कौन सा होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगा दो, बिल्कुल सिंपल। देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दिया है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस RNA पॉलीमरेज, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जैसे ड्रग ऑफ लो वाटर सोल्युबिलिटी व्हेन गिवन ऑरली इज अब्सॉर्ब्ड अप टू 90%। भाई अब्सॉर्प्शन तो अच्छा खासा हो गया इसका, 90% ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज। ड्रग बिलोंग टू विच क्लास अकॉर्डिंग टू BCS? अरे BCS क्लासिफिकेशन है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। क्लास 1 होती है, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 4 क्लास होती है। क्लास 1 में क्या होता है? हाई सोल्युबिलिटी होती है, हाई परमेबिलिटी होती है। और क्लास 4 जो होती है उसमें दोनों लो होती है, लो सोल्युबिलिटी, लो परमेबिलिटी क्लास 4 में। अब क्लास 2 में मेरे बच्चे याद रखते हैं, भाई सोल्युबिलिटी को लो याद रख लिया मेरे बच्चों ने, लो सोल्युबिलिटी है तो परमेबिलिटी हाई हो गई, है ना। क्लास 3 में क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे, सोल्युबिलिटी को हाई कर देंगे, परमेबिलिटी को लो कर देंगे, है ना। हमने याद करा हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या क्या कह रहे हैं? सोल्युबिलिटी कम है इसकी, तो कौन सी क्लास 2 में आती है कि नहीं आती? बिल्कुल आती है, ऑप्शन सी। क्लास 2 की ड्रग है भाई, सोल्युबिलिटी कम है, परमेबिलिटी हाई है, तो क्लास 2 में लगाएंगे ना इसको, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। बाकी क्लास 4 मैंने बताया दोनों लो होगा, क्लास 1 में दोनों हाई होंगी, क्लास 3 में क्लास 2 का अपोजिट कर दो, सोल्युबिलिटी हाई कर दो, परमेबिलिटी लो कर दो, बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच प्रॉब्लम कैन अराइज इफ द मटेरियल टू बी कंप्रेस्ड इनटू टैबलेट टेंड टू अडहेयर टू द डाई वॉल। भाई जो मटेरियल आपने कंप्रेस करना है, टैबलेट बनानी है, तो टैबलेट का डिफेक्ट ही तो आपसे पूछा है। टैबलेट डाई वॉल से अडहेयर हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी, स्टिकिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा? पिकिंग, स्टिकिंग, लैमिनेशन या कैपिंग, तो क्या हो जाएगा? स्टिकिंग हो जाएगा, स्टिक हो जाएगी, डाई वॉल से अडहेयर हो जाएगी टैबलेट, है ना। तो हमारे टैबलेट के डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। एल से लैमिनेशन और एल से लेयर बताया हुआ, टैबलेट सेपरेट हो जाएगी लेयर्स में, लैमिनेशन। कैपिंग में टॉप या बॉटम क्राउन जो टैबलेट का है वो सेपरेट हो जाएगा मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट से, है ना। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है बीटा आयनोन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टेंट्स डैश प्रेजेंट इन लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास ऑयल सोर्स क्या है? सिम्बोपोगोन फ्लैक्सियोसस या सिम्बोपोगोन सिट्रेटस। फैमिली होती है ग्रामिनी, लेमन ग्रास ऑयल। देखिए इसमें जो होता है क्या, एक क्या होता है? सिट्राल प्रेजेंट होता है, सिट्राल, है ना। जैसे बीटा आयनोन बनता है, बीटा आयनोन आपका विटामिन ए का मतलब सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल होता है। सिट्राल बहुत भाई इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी। बीटा आयनोन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टेंट सिट्राल प्रेजेंट इन लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। सिट्राल प्रेजेंट है ना। सिम्बोपोगोन सिट्रेटस बिलोंग टू फैमिली, वही आपका लेमन ग्रास ऑयल अभी पढ़ा आपने, उसी का सोर्स है सिम्बोपोगोन सिट्रेटस या सिम्बोपोगोन फ्लैक्सियोसस भी होता है। फैमिली बताई ना मैंने अभी आपको, ग्रामिनी होती है ना, ग्रामिनी फैमिली होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रामिनी, है ना। ये वही लिखा हुआ है, सिम्बोपोगोन सिट्रेटस और फ्लैक्सियोसस ग्रामिनी। बीटा आयनोन स्टार्टिंग मटेरियल विटामिन ए के सिंथेसिस के लिए, जो कि किससे बनेगा? बीटा आयनोन सिट्राल से, जो हमारे लेमन ग्रास ऑयल में प्रेजेंट है, सिट्राल। जैसे मॉइस्चर स्टिलाइजेशन, देखिए मॉइस्चर स्टिलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज़ हो रहा है ना। सर्जिकल ड्रेसिंग्स का अगर आप पूछोगे भाई कौन सा मेथड यूज़ करना, तो आप आपने बताना है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए। कह रहे मॉइस्चर स्टिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव इज, तो क्या इसमें देखो इमर्सन इन बॉइलिंग वाटर, स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टीमिंग, तो इसमें स्टीम अंडर प्रेशर यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1 ट्रॉय आउंस कंटेन, 1 ट्रॉय आउंस में कितने मतलब कि आपके ग्रेन्स है? 470, 437.5, 480 या
35.7। ऑप्शन सी 480 ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं 1 ट्रॉय आउंस में। तो अपोथेकेरी सिस्टम आपका ट्रॉय सिस्टम होता है, इसमें हमने 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स देखे, तो हाफ स्क्रैपल में 10 ग्रेन्स, ये भी एक एग्जाम में पूछा हुआ था। 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन, 1 आउंस में 480 ग्रेन्स जो आपका क्वेश्चन था, बाकी 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स। जैसे कॉम्बिन्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, कॉम्बिन्यूशन को और क्या कहोगे भाई, इवेपोरेशन, ग्रेडिंग ऑफ पाउडर, साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन को ही क्या कहा जाता है, कॉम्बिन्यूशन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन इज बाय द प्रोसेस ऑफ। वाटर फॉर इंजेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, आप लोगों ने बताना है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन है या फिर कंप्रेशन डिस्टिलेशन है। भैया आपका जो वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है ना, उसको कौन से प्रोसेस से जो है प्रिपेयर किया जाता है, ये आप लोगों ने बताना है ना। तो इसके लिए हमारा होता है सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है। कौन सा सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे वाटर फॉर इंजेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए, ऑप्शन सी है ना। तो सिंपल डिस्टिलेशन के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो एक तो भैया यही हो गया वाटर फॉर इंजेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हो, है ना, डिस्टिल वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शंस, है ना, मैनी वोलेटाइल ऑयल्स, एरोमेटिक वाटर भी प्रिपेयर करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन से। और ये देखो स्पिरिट ऑफ नाइट्रस ईथर एंड एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, ये सब आपका जो है सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ है। जैसे टैबलेट दैट इज यूज इन ओरल कैविटी में जो टैबलेट यूज़ करी जाती है, डेंटल कोन्स, फिल्म कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, एफरवेसेंट टैबलेट, जो ओरल कैविटी में यूज़ करी जाती है। देखो ओरल कैविटी की बात हो रही है ना, एक तो ओरली यूज़ करोगे, है ना, इसको ओरल कैविटी में ही, मतलब कि इसको ये ओरल कैविटी में ही अब्जॉर्ब हो जाएगी आपकी, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई पानी के साथ लोगे और स्वेलो कर लोगे, ऐसा नहीं है, इसमें ओरल कैविटी में यूज़ करनी है इसको। डेंटल कॉन्स है, फिल्म कोटेड, शुगर कोटेड, एफरवेसेंट, तो ये आपके डेंटल कॉन्स होती है ना, जब भी जो दांत निकलवाते हैं, जब वहाँ पर जो कैविटी बनती है ना, उसमें ये टैबलेट डेंटल कॉन्स वहाँ पर रखी जाती है, वो डेंटल कॉन्स है ना, ऑप्शन ए। तो ओरल कैविटी में कौन सा टैबलेट यूज़ करते हो, बक्कल टैबलेट होती है, सबलिंगुअल जैसे कि आपका एंजिना में नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ होता है ना, लोजेंजिस टैबलेट होती है, ट्रॉन्चिस होती है, डेंटल कोन्स होती है। नेक्स्ट है RX इज यूज टू डिनोट, तो RX बिल्कुल सिंपल सुपरस्क्रिप्शन में आता है। सुपरस्क्रिप्शन में RX आता है, इसका मतलब टेक दो या यू टेक होता है ना, तो सुपरस्क्रिप्शन ऑप्शन बी हो गया। बाकी इंस्क्रिप्शन में पता है हमें इंग्रेडिएंट्स आते हैं। सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट होता है, सिग्नेचर डायरेक्शन टू पेशेंट होता है, ये सारे हमें प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट पार्ट्स बिल्कुल अच्छे से पता है। होस्टस का मतलब लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है, पेंट, ड्रोट, मिक्सचर, लोशन। होस्टस मतलब ड्रोट, सिंगल डोज मिक्सचर, ड्रोट जो होता है। नेक्स्ट है 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, तो सेल्सियस को आपने क्या, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है ना। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, करो इसको, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। देखो आंसर तो ऑप्शन ए 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल के आएगा, तो फॉर्मूला याद कर लेना, 9 डिग्री सेल्सियस होता है इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। जिंक ऑक्साइड कलर विद फेरिक ऑक्साइड, ये क्या होता है, कैडमियम, कैलामाइन, कैरामल, कैलोमल। जिंक ऑक्साइड ये हमारा कैलामाइन लोशन की बात हो रही है, ऑप्शन बी कैलामाइन है ना, और पिंक कलर फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। नेक्स्ट है डैश कंटेन अल्कली बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड विद एक्टिव मेडिकामेंट, है ना। सिट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड होता है, अल्कली बाइकार्बोनेट होता है, किसमें, सबलिंगुअल टैबलेट्स में नहीं होते, लोजेंजिस में नहीं होते, एफरवेसेंट टैबलेट्स की बात हो रही है मेरे बच्चों, ऑप्शन सी एफरवेसेंट टैबलेट्स होती हैं, बाकी च्यूएबल टैबलेट्स। नेक्स्ट है इंडियन एकोनाइट इज ए कॉमन नेम फॉर, है ना। इंडियन एकोनाइट कॉमन नेम है किसका, ये एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा भी हुआ था मेरे से, है ना। तो एकोनिटम ब्रैंकीपोडम है, एकोनिटम कार्मिकेली है, एकोनिटम चैसमैंथम होता है बच्चों, ये ऑप्शन सी। इंडियन एकोनाइट कॉमन नेम किसका, एकोनिटम चैसमैंथम का। नेक्स्ट है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कैन बी यूज टू फाइंड आउट परसेंट प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग विच कंटेन। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड के ऊपर क्वेश्चन है, तो इसको यूज करेंगे टू फाइंड आउट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग विच कंटेन मल्टी लेयर टिश्यूज और टैबलेट नहीं, सिंगल लेयर होता है। ओके, वेल डिफाइंड पार्टिकल विच कैन बी काउंटेड, ये सही है। बाकी ऑयल ग्लोब्यूल्स कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ इरेगुलर थिकनेस द लेंथ ऑफ विच कैन बी मेजर्ड, तो ये ना ये हो जाएगा विच कैन बी काउंटेड। ओके, ऑप्शन बी। जैसे किलियानी टेस्ट स्पेसिफिक है किसके लिए, भाई हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड में पढ़ते हो, कैस्केरोसाइड के लिए नहीं होगा, प्रोनासिन साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड आ गया, लिनामेरिन भी साइनोजेनेटिक आता है, डिजिटॉक्सोज ऑप्शन डी हो जाएगा। डिजिटॉक्सोज जो डिजिटालिस में कार्डिक ग्लाइकोसाइड में प्रेजेंट है, डीऑक्सी शुगर जिसके लिए आपका किलियानी टेस्ट होता है। कुर्ची क्या है भाई, कुर्ची
VA के विराटरमा अश्वगंधा एंड कुर्ची स्टीरोइडल एल्कलॉइड की बात हो रही है। किसकी स्टीरोइडल एल्कलॉइड्स में आते हैं? सैपोनिन तो एल्कलॉइड नहीं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में ओपियम क्यूरारी आईपी का एक बर्बेरिस हाइड्रस्टीज आता है। इंडोल एल्कलॉइड्स में हमारे जो होते हैं एर्गोट, रोवोल्फिया, विनका, नक्समोमिका, फाइसोस्टिग्मा आते हैं। बचा क्या? स्टीरोइडल एल्कलॉइड, ऑप्शन डी। कुर्ची, होलार, हीना, एंटीडाइसेंट्रिका, कुर्ची की फैमिली आपको साइनेसी। तो कुर्ची में कोनासिन प्रेजेंट है भाई। कोनासिन क्या होता है कुर्ची में? कोनासिन प्रेजेंट होता है। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कोनासिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट, एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फॉर्म फ्रोथ वह शेकन विद वाटर के साथ में शेकर में फ्रोथ की मतलब कि झाग बन जाते हैं, फ्रोथ फॉर्मेशन करा देते हैं। फिक्स्ड ऑयल, टैनिन्स, रेजिन्स, सैपोनिन्स। तो सैपोनिन्स होते हैं ये हमारे, क्या होते हैं? सैपोनिन्स। ओके, नेक्स्ट है ट्रोपेन एल्कलॉइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए हमारा थैलोक्विन टेस्ट तो सिंकोना के लिए होता है। किसके लिए? सिंकोना, जो क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है। एमराल्ड ग्रीन कलर आता है इसमें। कौन सा? एमराल्ड ग्रीन कलर आता है इसमें थैलोक्विन टेस्ट में। विटाली टेस्ट हमारा होता है ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए। आंसर हो गया ऑप्शन बी। बायरुएट टेस्ट और मिलन्स टेस्ट आपके जो है ये प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के लिए हो जाएंगे। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया, विटाली टेस्ट। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड। भाई एल्कलॉइड्स के लिए सारे एक्सेप्ट ध्यान से पढ़ लेना। अभी बच्चे करेंगे इसको देखते ही मेयर्स आंसर करना शुरू कर देंगे क्योंकि वो एक्सेप्ट तो देखेंगे ही नहीं। हाँ, एक्सेप्ट जरूर देखना। मेयर्स टेस्ट ऑफ द पोटाशियम मरकरी आयोडाइड क्रीम कलर के पीपीटी, ये होता है आपके एल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट में आता है। हैगर्स में पिक्रिक एसिड होता है, येलो पीपीटी आता है, ये भी आता है। वैगनार भी आता है। बोन ट्रैगर टेस्ट आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है ना। तो ये एल्कलॉइड्स में नहीं आएगा। आंसर हो गया ऑप्शन डी, एक्सेप्ट। बच्चों से पूछा था ना आपसे, तो देख लो। मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड क्रीम पीपीटी, ड्रैगन ड्रॉप में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड रेडिश ब्राउन पीपीटी, वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड रेडिश ब्राउन पीपीटी, हैगर्स में पिक्रिक एसिड येलो पीपीटी। नेक्स्ट, विच फैमिली डज कोका लीफ बिलोंग टू। भाई कोका जो है हमारा किस में आता है? ये जो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में। तो मैंने आपको बता रखा सारे के सारे ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की फैमिली सोलानेसी, तो एक्सेप्ट कोका जिसकी रिथ्रोजाइलेसी होती है। सभी की सोलानेसी है एक्सेप्ट कोका जिसकी इरिथ्रोजाइलेसी होती है। कैनाबेनेसी, मुजेसी, एरिकेसी या इरिथ्रोजाइलेसी, ऑप्शन डी होगा, इरिथ्रोजाइलेसी होती है। ओके, तो ये एक्शंस एंड क्लिनिकल यूज ऑफ मस्करेनिक कोलिनोसेप्टर्स एगोनिस्ट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो मस्करेनिक कोलिनोसेप्टर एगोनिस्ट की मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है कि कोलिनर्जिक ड्रग की बात हो रही है। पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग की बात हो रही है, जैसे कि आपका एसिटाइलकोलिन होता है ना। तो मतलब आपकी क्या बात हो रही है? मस्करेनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, मतलब कि हमारे जो कोलिनर्जिक ड्रग होते हैं ना, कोलिनर्जिक ड्रग, उसकी बात हो रही है। तो एक्शंस एंड क्लिनिकल यूज ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स इंक्लूड, तो मतलब कि कोलिनर्जिक ड्रग का इसमें से कौन सा यूज़ है भाई? देखो, ब्रोंकोडाइलेशन, अस्थमा में यूज़ करोगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे भाई, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है अस्थमा में। तो क्यों? क्योंकि ना ये कोलिनर्जिक ड्रग क्या कराती है बच्चों? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है। तो अस्थमा में और क्या कराती है? देखिए, सिक्रेशंस वगैरह को इंक्रीज कराती है, तो गैस्ट्रिक जो HCl को भी इंक्रीज कराएगी। तो पैप्टिक अल्सर में भी, पैप्टिक अल्सर और जो अस्थमा वाला जो पेशेंट है उनमें तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है भाई हमारे कोलिनर्जिक ड्रग, या फिर मस्करेनिक कोलिनोसेप्टर एगोनिस्ट बोल दो, एक ही बात है ना। तो ब्रोंको डायलेशन अस्थमा में तो करेंगे नहीं, ब्रोंको डायलेशन ही नहीं कराएंगी, कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगी। बाकी इंप्रूव एक्वस ह्यूमन ड्रेनेज ग्लूकोमा में बिल्कुल यूज़ करेंगे, है ना। ग्लूकोमा में जैसे कि हमारा फाइसोस्टिग्मीन, जो एक ही क्या कहते हैं, फाइसोस्टिग्मीन, पिलोकार्पिन, है ना, जो कोलिनोमिमेटिक जो एल्कलॉइड होता है, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, ग्लूकोमा में यूज़ होता है। कौन सा? पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन, है ना, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है। तो ये तो सही है, ऑप्शन बी। बाकी देखो, डिक्रीज न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स ड्यूरिंग सर्जरी। तो भाई जो हमारे ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस यहाँ पर हमारे मस्कुलर रिसेप्टर्स नहीं होते, है ना, तो ये नहीं होगा, डिक्रीज नहीं कराएगा इसको, तो आपका नन भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया मेरे बच्चों? आंसर बिल्कुल हमारा बी राइट हो गया, है ना। चलो भाई नेक्स्ट, एंजाइम्स आर डैश। तो एंजाइम सिंपल है, ये क्वेश्चन था ना। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ऑप्शन ए। बिल्कुल सिंपल सा है, बट क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है एग्जाम में। तो व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ मोस्ट एंजाइम। मोस्ट एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है भाई? याद रखना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन 1 में हमें दिया है। नहीं सर, रिगार्डिंग द रोल ऑफ सर्फेक्टेंट इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स।
तो सर्फेक्टेंट जो होते हैं उनके बारे में कौन सी बात गलत है बच्चों, वो बतानी है। देखो, सर्फेक्टेंट डिक्रीज कराते हैं वाटर कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स का वाटर कॉन्टैक्ट एंगल को कम कराते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है आपको, सर्फेक्टेंट प्रमोट कराते हैं फ्लॉकुलेशन। नेक्स्ट लिखा सर्फेक्टेंट विद हाई HLB वैल्यू, HLB स्टेबलाइज ओरल सस्पेंशंस या सस्पेंशंस सर्फेक्टेंट इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूस फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन। तो फॉल्स क्या है, आपको क्या लग रहा है इसमें कौन सा फॉल्स होगा? तो बच्चों ये जो है हमारा ऑप्शन डी वाला गलत है ना। तो विस्कोसिटी को जो है इंक्रीज कराने का काम हमारे सस्पेंशन का नहीं है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है फॉल्स बताना था। जैसे वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन फॉर इंट्राडर्मल, भाई इंट्राडर्मल रूट से ड्रग दोगे, जैसे कि इंट्राडर्मल से हमारा BCG वैक्सीन दिया जाता है कि नहीं। सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए इंट्राडर्मल रूट यूज़ करते हैं, है ना। तो कौन सा मतलब कितना वॉल्यूम इंजेक्ट करते हो, तो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्ट किया जाता है, कितना 0.1 से 0.2 ml। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो फार्माकोलॉजी जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है फार्माकोन, दूसरा लोगोज। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फार्माकोन प्लस लोगोज। फार्माकोन मतलब ड्रग, लोगोज मतलब डिस्कर्स इन, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, फार्माकोन प्लस लोगोज। नेक्स्ट विच ड्रग इज यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। भाई ओबेसिटी के मैनेजमेंट के लिए, है ना, जो एपेटाइट सप्रेसेंट ड्रग होती है, एंटी ओबेसिटी भी ड्रग भी से बोलते हो, कौन सी है, सीब्यूट्रामिन, मोडाफिनिल, लिथियम या एनांडामाइड। तो ये हमारी सीब्यूट्रामिन होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल एजेंट इज क्लासिफाइड एज नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट। तो देखो बीटा ब्लॉकर जो होते हैं ना हमारे, इसमें हमारी कौन से टाइप की ड्रग आती है, बीटा ब्लॉकर में हमारे आते हैं लोल वाले, है कि नहीं, लोल वाले। तो प्रोपेनोलोल आंसर तो बिल्कुल सिंपल ही है, ऑप्शन ए, क्योंकि लोल वाली एक ही ड्रग दे रखी है, बाकी आपका सोडियम क्लोराइड है, लिथियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो लोल वाली तो एक ही ड्रग दे रखी है ना मेरे बच्चों। तो आंसर तो क्या हो गया हमारा, प्रोप्रेनोलोल हो गया, है ना। नेक्स्ट है विच ऑटोकॉइड इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ अर्थराइटिस। कौन सा ऑटोकॉइड इन्वॉल्व होता है पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ अर्थराइटिस? प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, ब्रेडिकाइनिन होता है, सीरोटोनिन या हिस्टामिन। तो ये हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स कोजिंग सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ हिस्टामिन। कौन सा स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है जो हिस्टामिन रिलीज कराएगा भाई? पैनक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, गैलामिन, डी ट्यूबोक्युलारिन। तो हमारा डी ट्यूबोक्युलारिन जो होता है वो हिस्टामिन रिलीज कराता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट साल्बुटामोल का बहुत बार बताया कि भाई मसल ट्रेमर्स करा देता है, क्या करा देता है, बाकी रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, पाल्पिटेशन भी कराएगा, बट मोस्ट जो कॉमन है डोज रिलेटेड जो साइड इफेक्ट है वो आपका क्या है, ट्रेमर्स। नेक्स्ट है जाफिर लुकास्ट इज यूज्ड एज एंटी एस्थमेटिक एक्टर्स। देखिए जाफिर लुकास्ट और मोंटी लुकास्ट ये क्या होता है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में आते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागनिस्ट नहीं होता है। लाइपोऑक्सीजनेज लॉक्स इनहिबिटर जो होता है उसमें जी ल्यूटन आता है, जी ल्यूटन, है ना। बाकी कॉक्स इनहिबिटर आपके एनसेट्स करते हैं, कॉक्स को इनहिबिट कराते हैं। तो जाफिर लुकास्ट क्या है, ये ऑप्शन डी, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में 2 ड्रग पढ़ते हो, मोटी लुकास्ट एंड जाफिर लुकास्ट। नेक्स्ट मुझे तो फॉलोइंग इंसुलिन प्रेपरेशन हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इंसुलिन की प्रेपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाली कौन सी प्रेपरेशन है ये आपने बताना है ना। तो लॉन्गेस्ट में आपके आती हैं डैटीमर आता है, डैटीमर, डिग्लूडैक और ग्लार्गिन और प्रोटामिन जिंक इंसुलिन। तो बताओ कौन से दे रखे हैं, प्रोटामिन जिंक दिया ना आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो हाउ मेनी अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन चेन ए एंड चेन बी ऑफ इंसुलिन। भाई इंसुलिन जो है इसमें देखो टोटल तो ना 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, चेन ए और चेन बी, चेन ए और चेन बी, चेन ए में 21, चेन बी में 30 याद रखना है। ओके बच्चों, तो चेन ए एंड चेन बी, ए वाला पहले है, 21 वाला पहले और 30 वाला बाद में, ऑप्शन बी में है ना। नेक्स्ट देखो विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। तो मैंने आपसे रास सिस्टम बताया
है ना। तो सबसे पहले एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनता है, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है। तो यहाँ पर हमारा रेनिन काम करता है और यहाँ पर हमारा ACE काम करता है ना। तो या तो इसको इनिबिट करा दो या इसको इनिबिट करा दो। जब आपने एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ते हो तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 जो है वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन करा के BP बढ़ाता है, तो आपने एंटी हाइपरटेंशन कम कराना है। तो या तो इसको करा दो या इसको करा दो, या फिर ये जहाँ रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होगा उनको ब्लॉक करा दो, है ना। तो डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर आपसे पूछा है, जो इसको इनिबिट कराएंगे तो यही नहीं बनेगा, तो आगे प्रोसेस ही नहीं होगी। तो किरेन वाली ड्रग आती है, ऑप्शन 3 एलिस किरेन डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इनर्ट इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाई NMR जो पढ़ते हो, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, भाई इसमें ना जो भी आपके न्यूक्लियाई होते हैं जैसे कि कार्बन है ये, तो इनमें से या तो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास कोई भी एक जो होता है वो ओड होना चाहिए, है ना। अगर इवन वाले होते हैं वो NMR इनएक्टिव होते हैं। ओके, समझ आ गया। तो देखो कार्बन 13 जो है, फॉस्फोरस 31 और हाइड्रोजन 1, है ना। तो ये तो एक्टिव होंगे, लेकिन इसमें देखो ये 2H है ना, तो ये क्या है, ये इनएक्टिव है। ओके, तो ये क्योंकि इवन नंबर है ना, इसका ये 2 क्या है, इवन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये NMR का मैंने वीडियो बनाया है MCQ का, उसमें देख लेना है ना। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है एन इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन को और क्या कहोगे भाई, फ्लैश डिस्टिलेशन। क्या कहोगे, फ्लैश डिस्टिलेशन, ऑप्शन A। नेक्स्ट प्रेपरेशन विच इज़ फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कोल्ड, है ना। ऐसी प्रेपरेशंस जो फ्री होती है वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, तो इम्प्योर प्रोडक्ट है, कंप्रेस्ड, कंटामिनेटेड या स्टीराइल, तो ये होते हैं स्टीराइल प्रोडक्ट विच इज़ फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन TID 3 टाइम्स अ डे, बिल्कुल सिंपल लैटिन टर्म है, ऑप्शन D 3 टाइम्स अ डे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट ऑल द कंटेनर्स एंड क्लोजर्स आर थोरोली क्लीन्ड विद ईथर, डिटर्जेंट, अल्कोहल या एसीटोन। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, किससे क्लीन करेंगे, डिटर्जेंट से, ऑप्शन B। नेक्स्ट है रबर क्लोजर्स आर वॉश विद हॉट सोल्यूशन ऑफ। देखो भाई रबर क्लोजर को वॉश करेंगे हॉट सोल्यूशन ऑफ। देखो सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर, सभी में बस कंसंट्रेशन लगी हुई है, सब में सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर। तो देखो 0.5% होता है ना, 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर। नेक्स्ट कैंसर दैट इज डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म और एंडोडर्म ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ऐसे कैंसर को क्या कहोगे, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकीमिया, माइलोड। तो ये कार्सिनोमा होता है, क्या होता है, कैंसर ऑफ द जो एपिथेलियल सेल्स का कैंसर है ना, डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म या एंडोडर्म ऑफ एपिथेलियल सेल्स, तो ये होगा कार्सिनोमा। ऐसा प्लाज्मोडेस्मा इज अ कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर प्रेजेंट इन। भाई देखो प्लाज्मोडेस्मा है, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स भी होते हैं, है ना। ये हमारी कौन सी ड्रग है, नक्स वोमिका, स्टेकनोज नक्स वोमिका, लोगेनियसी फैमिली, स्टैक्निन ब्रूसिन प्रेजेंट होता है ना। CNS स्टिमुलेंट होता है और बिटर स्टोमैटिक एंड टोनिक होता है, इसके यूज जब आप पढ़ते हो। तो ये किस में प्रेजेंट है, बिल्कुल सिंपल हो गया हमारा नक्स वोमिका, जो कि इंडोर एल्कलॉइड्स की ड्रग है। सिनेमोन जो होता है दालचीनी, है ना, सिनेमोमम जेलानिकम, वो पढ़ते हो आप वोलेटाइल ऑयल्स की ड्रग में ना, सिनेमोन। और सिनकोना क्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है, सना एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में। तो सना में वार्टी ट्राइकोम्स प्रेजेंट है। ओके, तो आंसर हो गया ऑप्शन D। नेक्स्ट है नक्स वोमिका सीड्स बिलोंग टू फैमिली, अभी बताया नक्स वोमिका, स्ट्रैकनोज नक्स वोमिका सोर्स, स्ट्रैकनोज नक्स वोमिका, लोगैनिएसी फैमिली, लोगैनिएसी, देखो C ऑप्शन में दिया है लोगैनिएसी। बाकी रूबिएसी तो आपके IPK की है, सिनकोना की भी होती है। ओके, जो है कॉफ़ी की होती है वो, ठीक है ना, रूबी कॉफ़ी पीने PCI गई, याद है, पेल कैटेचू भी होता है इसमें, है ना। पापावरेसी ओपियम की पापर सोमनिफेरम पापावरेसी फैमिली किसकी होती है, ओपियम की होती है कि नहीं। और इसका हो गया फिर हमारा, है ना। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बालसम्स कंटेन मेनली एसिड्स लाइक। तो बालसम्स जो होते हैं ना, बालसम ऑफ टोलू जैसे हो गया ना, बालसम्स जो होते हैं
इनमें कौन से एसिड्स होते हैं? सिट्रिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, या टार्टरिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, या सिनेमिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। तो इनमें ना बाल्समिक एसिड्स होते हैं। बाल्समिक एसिड में कौन से आते हैं? सिनेमिक एसिड। ओहो सॉरी बच्चों, क्या ही हो रहा है पता नहीं फ़ोन के। तो ये आंसर हो गया हमारा सिनेमिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फ्री सिनेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन। तो हमारे जो बाल्सम्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें देखो बाल्सम ऑफ टोलू दिया है, कोलोफोनी, स्टोरेक्स या असफोटिडा। तो बाल्सम ऑफ टोलू जो होता है ना मायरोजाइलोन बाल्समम सोर्स होता है, लेगुमिनोसी फैमिली, वही है ना बाल्सम ऑफ टोलू। एक्सपेक्टोरेंट भी होता है हमारा ये। तो इसमें फ्री सिनेमिक एसिड प्रेजेंट है इसमें, है ना। सिनेमिक एसिड 12 to 16% तक प्रेजेंट होता है हमारे बाल्सम ऑफ टोलू में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखो कोलोफोनी है जो इसमें एबिटिक एसिड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एबिटिक एसिड 90% तक। एसाफोटिडा हींग जो होता है, फिरुला फोटिडा, इसमें फिरुलिक एसिड होता है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, ड्रग विच बिलोंग्स टू पोलीगोनेसी फैमिली। अर्जुना तो टर्मिनल है, अर्जुना कॉम्ब्रिटेसी है फैमिली। कैस्ट्रोल रिसिनस ऑयल, रिसिनस कॉम्युनिस यूफोरबिएसी फैमिली है कैस्ट्रोल की। नटमग में मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली। बचा क्या? रुबार्ब, रियम पामेटम, पोलीगोनेसी फैमिली। सनालो रुबार्ब कैस्करांथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। नेक्स्ट बिजनेस का मतलब बताओ भाई। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है, ट्रेड एंड कॉमर्स है। तो कॉमर्स है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड। तो बिजनेस जो होता है ना उसमें इंडस्ट्री आता, इसमें आता है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट देखो, फंक्शन ऑफ कॉमर्स एस्टेब्लिश द कॉन्टैक्ट बिटवीन। कॉमर्स के फंक्शन है जो है उसके ऊपर है कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, बायर कंज्यूमर या सेलर। तो इसमें कॉन्टैक्ट होता है बायर एंड सेलर। ओके। नेक्स्ट देखो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट, है ना। गुड्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं ताकि प्रॉफिट हो। इसे क्या कहोगे? ट्रेड कहोगे, डायरेक्ट सर्विस, कॉमर्स या इनडायरेक्ट सर्विस। तो इसे हम कहेंगे ट्रेड। क्या कहेंगे हम? ट्रेड कहेंगे। ऑप्शन 1 हो जाएगा, ट्रेड कहा जाएगा इसे। नेक्स्ट फिनोलिक एसिड कंपाउंड आइसोलेटेड फ्रॉम दिस राइप फ्रूट ऑफ मायरोबैलन। मायरोबैलन जो है हमारा जो टैनिन्स में आता है कि नहीं? टैनिन्स में आता है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में मायरोबैलन, बहेरा, अर्जुना, आंवला, टैनिक एसिड पढ़ते हो, है कि नहीं। तो जो है मायरोबैलन जो है इसमें बताना कौन सा फिनोलिक एसिड है। चिबुलिक एसिड, फिरुलिक एसिड, एम्बैलिक एसिड, पिवैलिक एसिड। तो इसमें चिबुलिक एसिड होता है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शेड्यूल कोरस्पॉन्डिंग टू परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस एंड फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, है ना। तो आपका जो एप्लीकेशन के लिए ए से एप्लीकेशन आपको याद करा रखा है, तो शेड्यूल ए हो जाएगा बिल्कुल, है ना। बाकी डी में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट, और के में एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग, है ना। दोनों का याद है ना, के और डी का। ओके। और ई में आपका पॉइजनस ड्रग आती है, लेकिन अगर पॉइजन की बात होगी आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए तो E1 की बात करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पॉइजनस ड्रग अभी बताया, शेड्यूल ई आता है इसके लिए हमारा, है ना। पॉइजनस ड्रग के लिए शेड्यूल ई। अगर पॉइजनस ड्रग की बात करेंगे आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए तो हम E1 की बात करेंगे। आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के पॉइजनस के लिए शेड्यूल E1। नेक्स्ट देखो बच्चों, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। सभी को पता है 5 ईयर्स होगा ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में। जैसे फिजिकल हेल्थ का मतलब बताओ भाई, फिजिकल हेल्थ क्या होती है? स्पिरिट और सोल, इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ, ओवरऑल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, सोशल एंड पॉलिटिकल, या माइंड ऑफ इंडिविजुअल। तो फिजिकल हेल्थ होती है इंडिविजुअल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेल्थ है उसको फिजिकल हेल्थ कहते हैं, ऑप्शन बी। Next, which of the following action of norepinephrine would be antagonized by prazosin but not by propranolol? prazosin selective alpha 1 blocker होता है ना। और प्रोपेनोल क्या है? नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो बीटा के जो भी एक्शंस हैं, चाहे वो बीटा 1 मीडिएटेड चाहे वो बीटा 2 मीडिएटेड, तो उन सबको ब्लॉक कराएगा। तो अगर कौन सा एक्शन जो है नोरेपिनेफ्रिन के एंटागनाइज बाय प्राजोसिन एंटागनाइज करेगा? प्राजोसिन कौन से एक्शन को एंटागनाइज करेगा? अल्फा 1 के एक्शन को, जो अल्फा मीडिएटेड एक्शन थे, है ना। देखो हार्ट इंक्रीज हार्ट रेट, तो हार्ट में तो आपको पता है बीटा रिसेप्टर होते हैं, तो ये बीटा मीडिएटेड है तो इसको नहीं कराएगा। मिड्रियासिस, तो आई में जो है आपके ये अल्फा प्रेजेंट होंगे, तो मिड्रियासिस अल्फा मीडिएटेड, तो मिड्रियासिस को प्रिवेंट करा देगा, एंटागनाइज करा देगा, तो मिड्रियासिस आंसर हो जाएगा। बाकी रैन का रिलीज और ग्लाइकोजेनेसिस दोनों बीटा मीडिएटेड होते हैं, तो इसे जो वही एक्शन को ब्लॉक कराएगा जो अल्फा
रिसेप्टर वाले हैं, अल्फा रिसेप्टर मीडिएटेड होते हैं, है ना। ऑप्शन भी सही है। जैसे हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 50 बेडेड हॉस्पिटल, तो आपको टेबल बता रखी है, एक बार 50 लिखो, फिर 500 लिखो, उसके बाद लिखो 100, 200 और 300, 100, 200, 300, उसके बाद हो गया 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15। 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट, जो कि आपका आंसर निकल गया है ऑप्शन बी। 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट, 200 के लिए 8, 300 के लिए 10, 500 के लिए 15 बच्चों। तो आंसर क्या हो गया हमारा 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट। नेक्स्ट है, अब 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए पूछा है, तो 50 के लिए 3 थे, 3 और 2 5, तो इसके लिए हमारे 5 फार्मासिस्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होते हैं ना, इनको पता है क्या बोलते हो, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन मेटल, कौन सा है भाई, सोडियम, कार्बन, क्लोरीन या कॉपर, तो कॉपर होता है बच्चों ट्रांजिशन मेटल जो होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ब्रिंग अबाउट, प्रोटीन का प्रेसिपिटेट कराएगा एंड मेक ए प्रोटेक्टिव ऑन द स्किन, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कराते हैं, मतलब कि एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, एस्ट्रिंजेंट ही है ये, है ना, तो ऑप्शन ए हो गया, एस्ट्रिंजेंट्स को प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कराएंगे, है ना। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द एंटीबॉडी प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी को पैसिव इम्यूनिटी हमारी IgA प्रोवाइड करे, क्योंकि बच्चों ये देखो उसकी सिक्रेशंस में प्रेजेंट है, सिक्रेशंस में जैसे कि टीयर में, है ना, सलाइवा में, तो सिक्रेशंस जो भी होते हैं आपके स्वेट में, वहाँ पर आपका IgA प्रेजेंट है, तो मदर का जो मिल्क है ना, उसमें भी आपका IgA प्रेजेंट होगा, तो ये IgA क्या करेगा, न्यूबॉर्न बेबी जो है उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ओके बच्चों, तो IgA होगा ऑप्शन जो है बी में हमें मिला है। बाकी IgG जी से गैस्टेशन, जी से मतलब कि प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला कौन सा है, वो भी IgG होता है, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है ना। तो आपका फिटस जो होता है ना, उसको जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला IgG होता है, याद रखना। ओके, ई से एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है ना, IgE एलर्जी रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है IgE। ओके, तो इम्यूनोग्लोबुलिन का वीडियो बना रखा है मैंने ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडियल करेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ इंडिकेटर की करेक्टरिस्टिक नहीं है, रिलायबल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, बट ये रीसाइलेंट नहीं होते, ऑप्शन 3 नोट में आ जाएगा। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ डेथ इन 1000 पॉपुलेशन इन ए ईयर इन ए पर्टिकुलर एरिया, नंबर ऑफ डेथ, कितनी डेथ हुई है 1000 पॉपुलेशन इन ए ईयर इन ए पर्टिकुलर एरिया, तो इसे क्या कहोगे, क्लू, मतलब कितनी डेथ हुई है पर 1000 पॉपुलेशन, मतलब कि वही हो गया आपका मृत्यु दर, जिसे बोलते हो मॉर्टेलिटी रेट, क्या है, क्रूड मॉर्टेलिटी रेट, मोबिलिटी रेट, डिसेबिलिटी यूटिलाइजेशन, तो ये क्रूड मॉर्टेलिटी रेट हो गया, ऑप्शन ए। जैसे मॉर्टेलिटी रेट इज टिपिकली एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ डेथ पर, वही हो गया, वही है मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर, तो डेथ पर 1000 होगा ना, 1000 इंडिविजुअल एवरी ईयर, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव पिंक कलर विद रुदिनियम रेड, भाई देखो रुदिनियम रेड के साथ ना पिंक कलर देंगे, जो भी म्यूसिलेज कंटेनिंग ड्रग होती है ना, तो वो रुदिनियम रेड के साथ में पिंक कलर देती हैं। तो अगार देता है, बिल्कुल अगार जो रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, जिलेडियम अमनसी, है ना, और पैक्टिन, ये सब गोल्ड भी देगा, लेकिन ग्वारगम नहीं देता, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन इज यूजुअली एक्ट एज बड इनहिबिटर, कौन सा है, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन, जिएटिन या इंडोल एसिड, तो इंडोल एसिड हमारा क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड हमारा बड इनहिबिटर होता है। नेक्स्ट है, ऑल्टरनेट टू ग्लाइकोलिसिस पाथवे का ऑल्टरनेट क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब साइकिल, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ग्लाइकोलिसिस का ऑल्टरनेट आपका ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे होता है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच हार्मोन वर्क एंटागोनिस्टली टू पैराथॉर्मोन, भाई पैराथॉर्मोन्स जो होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन ग्लैंड जो होती है उससे रिलीज होता है पैराथॉर्मोन्स, पैराथॉर्मोन्स जो होते हैं क्या करते हैं, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कराते हैं। इसके अपोजिट काम करता है आपका कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन जो होता है आपका थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है कैल्सिटोनिन, ये कैल्शियम का लेवल कम कराता है। तो कौन सा हार्मोन है, एंटागोनिस्टिकली काम कर रहा है पैराथॉर्मोन्स के, तो हमारा कैल्सिटोनिन है बच्चों, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, है ना। बाकी ट्राइडोथायरोनिन T3 होता है, बाकी एस्ट्रोजन, इंसुलिन, इन सब का ये अपोजिट नहीं होते, लेकिन सिर्फ कैल्सिटोनिन होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूजिंग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, मिथाइल ऑरेंज, क्रिस्टल वोलेट, म्यूरिक्साइड, ईओसिन, तो किसमें कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर है वो देख लो, इसमें से म्यूरिक्साइड यूज होगा, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा म्यूरिक्साइड। ओके,
तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन। तो अभी ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने वाला। आप लोग के लिए क्या क्वेश्चन है, कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफ्यूजिव मिक्सिंग, शेयर मिक्सिंग, माइक्रो मिक्सिंग, मैक्रो मिक्सिंग। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।